बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास। √2x-3 प्लस √2x+4 इक्वल टू √6x+13। ठीक है, ये भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 2x प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि इस स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास उसी तरह क्या होगा, फार्मूला पुट होगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, फार्मूला हमारे पास लगेगा a प्लस बी। अब यहाँ पे ये सारा आपके पास a है, ये सारा आपके पास b है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास किसकी होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, अब उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 2x-3 मतलब a स्क्वायर प्लस b, हमारे पास यहाँ पर है 2x+4 b स्क्वायर प्लस 2x-3। ठीक है, इंटू 2x+4। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट किया था तो हमारे पास वैल्यू बच गई 6x प्लस 13। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 2x-3 प्लस 2x+4 प्लस 2 फार्मूले का। अब ये दो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, इनको कॉमन रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x-3, बीच में साइन हमारे पास मल्टीप्लाई का है, तो 2x+4 इक्वल टू 6x+13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x और 2x को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x, -3 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का। ठीक है, प्लस 2 फार्मूले का। और यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 2x के साथ 2x+4 और -3 के साथ 2x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू 2x+4 -3 इंटू 2x+4 क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू 6x+13। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4x है, यहाँ 6x है, यहाँ कांस्टेंट नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 और अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको हम यहाँ पर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो 2x, अच्छा साथ में इनको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस 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 2 4 ज़ार 8 एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 एक्स, माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12। सही हो गया, और ये हमारी आ गई इसकी स्क्वायर रूट, ये 4 है, इक्वल टू हमारे पास है 6x, तो यहाँ प्लस है तो इस साइड आके -4x। ठीक है, प्लस 13, यहाँ +1 है तो यहाँ आके -1। सही हो गया, 2 अंडर रूट, अब 4x² एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारे पास साइन प्लस का लगेगा। तो 8 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस करेंगे तो 2x -12 इक्वल टू 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2x प्लस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का लग जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा
12 आ जाएगा। सही हो गया। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2x + 12 है दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इनसे हम 2 को कॉमन लेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ ही लिखते हैं, 4x² + 2x - 12, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 2 को कॉमन लेंगे तो 2 1 is 2, ठीक है, x बच जाएगा, प्लस 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 और 2 6 are 12। सही हो गया। अब इस 2 को हमने क्या करना है, यहाँ से ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 divided by 2, 4x² + 2x - 12 इक्वल टू 2 divided by 2, x + 6, 2 और 2 हमारे पास दोनों साइड पे कट हो जाएंगे। वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 4x² + 2x - 12 इक्वल टू x + 6। सही हो गया। अब यहाँ से इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, दोबारा हम इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x² + 2x - 12 स्क्वायर रूट स्क्वायर इक्वल टू x + 6 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4x² + 2x - 12 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें x आपके पास a है, 6 आपके पास b है, तो a + b होल स्क्वायर के हिसाब से इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो x² + 2 ab हमारे पास x और 6 है, और b हमारे पास क्या आ जाएगा, +6 स्क्वायर। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x² + 2x - 12 इक्वल टू x²। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, +2 3 = 6, तो सॉरी 2 6 = 12 और साथ में x आ जाएगा और 6 6 = 36 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर +12x और +36। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4x² जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो 4x² - x² प्लस है तो माइनस हो जाएगा, + 2x - 12x - 12 - 36 इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया यहाँ पर। सही हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका प्लस माइनस के हिसाब से इनको अरेंज करेंगे। तो 4 में से हम जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² प्लस माइनस माइनस, साइन हमारे पास माइनस का लगेगा, होगा भी माइनस, तो 10x माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। अब 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 1 में 3 प्लस करेंगे 4 इक्वल टू 0। जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 × 48, ठीक है, 3 × 48 हमारे पास आंसर आना चाहिए 144। मतलब मल्टीप्लाई करें हम, 2 ऐसे डिजिट हमने मिड टर्म के लेने हैं कि प्लस माइनस करें तो -10x आए और मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। तो यहाँ पे देखें 8 × 1 18 इक्वल टू 144, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें साइन बड़ी वैल्यू के साथ चाहिए माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² + 8x - 18x - 48 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 में से 8 माइनस किया तो 10 और 8 18 जार हमने देखा कि हमारे पास वही आंसर आता है 144। एक्स के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 1 करेंगे प्लस तो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 8x का एक ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, माइनस 18x माइनस 48 का दूसरा ग्रुप इक्वल टू 0। अब इस ग्रुप में से देखिए हम जस्ट x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम माइनस 18 को कॉमन ले लेते हैं तो अच्छा जी सॉरी, 18 के टेबल में 48 नहीं आता, यहाँ पे हम 6 को कॉमन लेंगे क्योंकि 6 दोनों टेबल में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 3 जार आपके पास 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x और 6 माइनस माइनस प्लस और 6 8 जार 48 इक्वल टू 0। अब दोनों कॉमन नंबर का हम एक कॉमन ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और जो कॉमन नंबर निकाले थे इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लाने के लिए 3x प्लस 8 को इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे। तो 3x प्लस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 है तो इस साइड आके माइनस 8, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू इधर माइनस 6 है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। सही हो गया। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। सही, एक है हमारे पास x इक्वल टू माइनस 8/3 और एक आ गई हमारे पास x इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है क्वेश्चन की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन तो अब वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे हम व्हेन x इक्वल टू हमारे पास क्या है, -8/3, ठीक है। पहले ये आती है तो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास क्वेश्चन का आ गया, -8/3 ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू -3 और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, प्लस 2 फार्मूले का आ गया और सॉरी क्वेश्चन का आ गया 8/3, ठीक है, x की वैल्यू प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 क्वेश्चन -8/3 x वैल्यू प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 आपस में नहीं कर सकते, यहाँ भी 3 और 2 नहीं कर सकते, यहाँ 3 1 is 3 3 2 जार 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ये कटिंग नहीं होगी तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 8 जार हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 3 -3 स्क्वायर रूट प्लस 2 8 जार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ गया स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब देखिए 2 8 जार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए 1 लिखेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3 और 1 का तो हमारे पास 3 आएगा दोनों साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर हम लिखें 1 3 ज़ा 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 1 is 3 तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आएगा हमारे पास, और माइनस हमारे पास ये वाला आ गया 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 3 ज़ार
हमारे पास -16 अपनी जगह लिखेंगे। अच्छा 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा, तो 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। सही हो गया। और यहाँ पर 3 1 इज़ 3, तो 4 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 12। प्लस का साइन है तो वो बीच में मेंशन कर लेंगे और दोनों के हम स्क्वायर रूट लगा लेंगे। इक्वल टू, अब 13 और 16 है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 स्क्वायर रूट। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या है प्लस हो जाएगा, तो -16 को जब हम प्लस कर रहे हैं 9 के साथ तो हमारे पास आएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो -4/3 स्क्वायर रूट इक्वल टू -3। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो आगे सॉल्वेबल नहीं है, तो ये फॉल्स होगी हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी हमारे पास x की वैल्यू है 6, तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे। When x इक्वल टू 6। ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है √2x है, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम x की जगह लिखेंगे 6 -3। ठीक हो गया। +2 6 + 4 इक्वल टू 6 + 13। अब यहाँ पे देखें जी 2 6 हमारे पास आ जाएगा 12 -3 प्लस 2 6 12 + 4 इक्वल टू 6 6 36 + 13। तो यहाँ पे 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या करना है 36 में हमने प्लस करना है 13 को, तो हमारे पास आ गया 49 स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि ये तीनों नंबर हमारे पास क्या है, ये तीनों नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। अब स्क्वायर रूट से सारे कट जाएंगे, 3 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इक्वल टू 7। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी ट्रू स्टेटमेंट आ गई है। तो जिस वेरिफिकेशन में हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आती है तो वही हमारे पास क्या होती है, सॉल्यूशन सेट का आंसर होता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर।